हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी को और भी अच्छा कर रहे होंगे। तो आज हम अपने इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार स्पेशल स्कूल टीचर के होने वाले सेकंड एग्ज़ाम की नई अपडेट को लेके। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में स्पेशल टीचर की वैकेंसी आई हुई है काफ़ी लंबे समय से, और उसके लिए बिहार सरकार ने टेट भी अलग से करवा लिया है, जिसको बीएसएस टेट के नाम से जानते हैं। और उस टेट के पेपर और रिजल्ट दोनों आ चुके हैं। तो पेपर होने के बाद रिजल्ट भी पब्लिश हो चुका है। और अब जैसे कि आपने देखा, हमने अपने पिछले वीडियो में भी बताया आपको कि जो आरटीआई का रिप्लाई आया है उसमें सब कुछ क्लियर हो चुका है कि लेवल 1 में कितने कैंडिडेट पास हुए हैं और लेवल 2 में कितने कैंडिडेट पास हुए हैं जिनके पास वैलिड सीआरआर नंबर भी है। तो अब इसी के साथ सेकंड पेपर की अपडेट को लेके प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिरकार कब होगा बिहार स्पेशल टीचर के लिए सेकंड एग्ज़ाम। और ये उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जिन्होंने बीएस टेट पास कर लिया है, क्योंकि अब वही कैंडिडेट हैं जो सेकंड एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। और बहुत कम कैंडिडेट हैं, अगर हम वैकेंसी के रेशियो में देखें तो वैकेंसी के लगभग रेशियो के अकॉर्डिंग ही कैंडिडेट पास हुए हैं। और लेवल सेकंड के अगर हम देखें तो बहुत कम कैंडिडेट क्वालिफाई कर पाए हैं बीएस टेट को ही। तो आज हम अब बताने वाले हैं आपको कि कब तक आपका सेकंड एग्ज़ाम होगा और जो बीपीएससी है उसकी तरफ से क्या कहा गया है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए देखते हैं कि बीपीएससी की तरफ से क्या कहा गया है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये सत्य प्रकाश शर्मा है जो परीक्षा नियंत्रक है बीपीएससी के, और इन्होंने बोला है कि ट्री 4 को लेकर भी आयोग है तैयार। तो ये इनका बयान आया है जिसमें इन्होंने बताया है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में ट्री 1 हो चुका है, ट्री 2 हो चुका है और ट्री 3 भी हो चुका है। अब बारी है ट्री 4 की। तो जैसा कि कयास लगाया जा रहा था कि ट्री 4 को अभी टाइम लगेगा होने में, परंतु इनकी तरफ से कहा गया है, और ये इनका रिसेंट का ही बयान है जिसमें बताया गया है कि ट्री 4 को लेके भी आयोग तैयार है। इन्होंने अपनी तरफ से सभी जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लिया है, और आगे इन्होंने बताई है कि ये ट्री 4 का पेपर कब तक ले लेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ नेक्स्ट में देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि 20 नवंबर से पहले जारी होगा विज्ञापन। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि ये प्रोसेस कंप्लीट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इन्होंने जैसा बताया। और जैसे ही इनका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा ट्री 4 के लिए तो तुरंत ये नोटिफिकेशन निकाल देंगे। और इन्होंने टाइम बताया है कि 20 नवंबर से पहले ये नोटिफिकेशन जारी कर देंगे ट्री 4 का, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं उससे पहले। जैसे कि आप देख रहे हो कि ट्री 3 की कुछ चीज़ें अभी बाकी हैं, जैसे कुछ रिजल्ट पेंडिंग है। तो उसी के रिगार्डिंग जैसे ही ये सब क्लियर हो जाएगा तो तुरंत ये ट्री 4 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। और इन्होंने एक टाइमलाइन भी दे दी है कि 20 नवंबर से पहले ये विज्ञापन जारी कर देंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो स्पेशल एजुकेटर की जो 9 to 12 270 पोस्ट आई थी वो ट्री 1 में आई थी। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ था जैसे स्पेशल एजुकेशन टीचर का भी सफ़र। और पहली बार वैकेंसी आई थी बिहार में जो 9 to 12 की थी। तो उसके लिए इन्होंने ट्री 1 में एडवर्टीजमेंट निकाला था, पर जो पोस्ट वैकेंट रह गई थी उनको ट्री 2 में इन्होंने फिल करवाया था। तो ऐसे उनको क्लियर किया था इन्होंने ट्री 1 में और ट्री 2 में। और जैसा कि आप देख रहे हो कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी का सेक्शन है, जो 1st to 5th और 6th to 8th का सेक्शन बाकी रह गया था, क्योंकि इन्होंने 9 to 12 का सिर्फ कंप्लीट किया था, तो उसके लिए इन्होंने बीएस टेट करवा लिया है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है। परंतु अब बारी है नोटिफिकेशन निकालने की, जो फाइनल नोटिफिकेशन है। तो जैसे ही ये ट्री 4 का नोटिफिकेशन निकाल लेंगे जो सामान्य टीचर के लिए होगा, उसी के साथ जो स्पेशल टीचर का नोटिफिकेशन है वो भी आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि तब तक जो भी इनका काम पेंडिंग है स्पेशल टीचर को लेके भी, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीएस टेट का रिजल्ट आया है, परंतु जो वेब कॉपी है उसको ये मान्य नहीं करेंगे।
अब आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो हार्ड कॉपी में मिलेगा आपको, और वो आपको बिहार से ही लेना पड़ेगा। तो अब तब तक ये अपना वो काम भी कर लेंगे और सब सर्टिफिकेट वितरित कर देंगे। जितने भी कैंडिडेट पास हुए हैं सबको अपना अपना सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा बिहार से, अगर अदर स्टेट के भी हो आप। और जो बिहार वाले हैं तो उनके लिए बहुत आसान है ये चीज़, परंतु अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको जाके लेके आना पड़ेगा वो सर्टिफिकेट। तो तब तक ये सर्टिफिकेट वितरित कर देंगे। इनके पास बिल्कुल आंकड़ा भी तैयार है कि कितने कैंडिडेट पास हुए हैं, और अब इनको रणनीति बनानी है कि इनको पेपर कैसे करवाना है। उसका सिलेबस थोड़ा सा डिसाइड करना है इनको कि सिलेबस किस तरह से रखेंगे ये, उसमें स्पेशल का ऐड करना है या जर्नल के बेसिस पे ही इनको पेपर लेना है। क्योंकि जो 9 to 12 का पेपर हुआ था वो सामान्य हुआ था, जैसे जो जर्नल टीचर का पेपर होता है वैसे ही इन्होंने स्पेशल टीचर का लिया था। तो अगर वहाँ से अनुमान लगाएं तो ये स्पेशल टीचर जो 1st to 5th और 6th to 8th का पेपर लेने वाले हैं वो भी एक सामान्य टीचर की तरह ही रहेगा। जैसा आपने पीछे देख भी लिया, जो BS टेट का पेपर हुआ था उसमें इन्होंने बोला ज़रूर था कि ये स्पेशल एजुकेशन के टॉपिक ऐड करेंगे, परंतु जब आपने पेपर दिया तो आपने वहाँ पे ज़रूर देखा होगा, ये चीज़ नोटिस की होगी कि वहाँ पे स्पेशल के टॉपिक ऐड नहीं किए गए थे। वहाँ पे वही पेपर आया था जो सामान्य टेट में आता है। जैसे ये जो बिहार टेट में पेपर लेते हैं, जब सामान्य टेट होता है सामान्य सब्जेक्ट के लिए, तो सेम वैसा ही पेपर आया था जो BS टेट के नाम पे इन्होंने लिया था। कहने को वो बिहार स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट था, परंतु उसमें स्पेशल से संबंधित बिल्कुल कोई भी विषय नहीं ऐड किया गया था। उसमें सामान्य टॉपिक ही थे और वो आपको सब्जेक्ट में ही क्लियर करना था। जैसे लेवल 2 की अगर बात करें तो SST और मैथ साइंस वालों को वैसे ही अपने अपने सब्जेक्ट में वो कंप्लीट करना था। तो आगे भी वही प्रक्रिया रहेगी, जो मेन पेपर होगा वो भी ऐसे ही होगा। जहाँ तक उम्मीद है कि आपके जो सामान्य सब्जेक्ट हैं वैसे ही पेपर आएगा, चाहे वो PRT का लगाओ या TGT का लगाओ। तो आप अपनी तैयारी को करते रहिए, क्योंकि बहुत जल्दी ये नोटिफिकेशन निकालने वाले हैं। नवंबर आने में पता भी नहीं चलेगा आपको कि कब आ गया, और नोटिफिकेशन निकालने के तुरंत बाद इनका जो पेपर लेने का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जैसे ही फॉर्म फिलअप होते हैं तो तुरंत ये एग्ज़ाम डेट भी पब्लिश कर देते हैं। तो इसलिए आपको उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो बीच में आपके पास जो ये 2 महीने का टाइम है, तो ये बहुत अच्छा टाइम है तैयारी करने का। अपना तैयारी पे लगे रहिए कम से कम तब तक। जो मेन सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कुछ जर्नल पेपर होते हैं, जैसे जर्नल जो पोर्शन होता है तो उसको कंप्लीट करते रहिए, ताकि क्योंकि जर्नल पोर्शन है वो हर सब पेपर में आता है, चाहे आपका कहीं का भी पेपर हो। तो बस थोड़ा सा आपको देखना है कि जो स्पेशल के रिगार्डिंग है वो तभी क्लियर हो पाएगा जब ये सिलेबस जारी करेंगे। तो सिलेबस का वेट कीजिए, और जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तो तब तक अपना थोड़ा थोड़ा आराम से पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को और भी बेहतर करते रहिए। तो उम्मीद है कि आप सभी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, और नोटिफिकेशन आने का वेट करते हैं, उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा। परंतु ये आप तक खबर ज़रूर पहुंचानी थी कि 20 नवंबर से पहले आपका नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाएगा जो मेन पेपर को लेके है, और आप अपनी तैयारी को लगातार करते रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।